नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक खबर ऐसी आती है जो हर किसी को परेशान कर देती है, चौंका देती है। दिल्ली का ये मामला है। राजधानी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एक 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दरअसल ईद का दिन था और बच्ची अपने घर से तैयार होकर बर्फ देने के लिए अपने रिश्तेदार के घर पर जा रही थी। इसी बीच रिश्तेदार के घर से 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति बच्ची को इशारा करके बुलाता है, जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है। वो बिरयानी बेचने का काम करता है और उसने अपने फ्लैट पर बच्ची को चॉकलेट दिखाकर बुलाया और उसके बाद बहला फुसलाकर बच्ची से बातचीत करता रहा और फिर उसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मौत के घाट बच्ची को उतार दिया। उसका जो शव है वो सूटकेस में पैक किया हुआ मिला। जैसे इस खबर का खुलासा होता है, लगातार उस इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। आरोपी नौशाद के ऊपर ये कहा गया है कि 1 साल पहले भी कुछ ऐसा ही मामला दर्ज हुआ था। 12 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। सारी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है, पुलिस को सारा चीज कवर कर चुकी है, लेकिन वो दरिंदे के 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक नहीं मिला है। तो किस तरीके से कार्यवाही कर रही है दिल्ली पुलिस, हम ये देख रहे हैं उनको कि किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। अगर इस तरीके से 12 घंटे के बावजूद भी अभी तक उसको उस बच्ची का पता नहीं लग पाया, उस दरिंदे का, तो किस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस काम कर रही है सभी देख। और जो हिस्ट्री है नौशाद की वो ठीक नहीं है। 2 शादियां वो कर चुका है। पहली बीवी को तलाक दे चुका है। दूसरी बीवी से जब शादी करके लाया तो उसके साथ एक बच्चा भी है। अभी घर पर बीवी नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। इसी बीच 9 साल की बच्ची को नौशाद ने टारगेट बनाया और उसको इशारा कर कर बुलाया, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, बच्ची के जो पिता हैं उनका कहना है कि बच्ची की तबीयत पिछले 3 दिनों से ठीक नहीं थी। ईद वाले दिन उसने कहा कि अपने पिता से कि वो ठीक महसूस कर रही है और ईद की खुशी से एकदम लबरेज पूरा परिवार दिख रहा था। खुशी का माहौल था कि अपना पर्व मना रहे हैं, लेकिन इसी बीच जैसे ही घटना सामने आती है पूरे इलाके में मातम का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें, जब बच्ची को उसके पिता ने सूटकेस में पाया तो कोशिश ये की कि अस्पताल ले जाएं, जिंदगी को बचाया जा सके, क्योंकि बच्ची के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे। और ये सब कुछ देखकर परिवार एकदम चौंक गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लग रहा था कि किसी भी तरीके से शरीर में कुछ सांसें अगर चल रही हैं तो बचाया जा सके, लेकिन अस्पताल में जैसे ही ले गए तो डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अब बार बार यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया जाए। वो फरार बताया जा रहा है और पुलिस का भी दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आरोपी नौशाद का भाई गिरफ्तार किया जा चुका है। आसपास के लोगों का कहना है कि इसका जो पूरा परिवार है वो काफ़ी सीधा है, काफ़ी सज्जन है, कभी ऐसी कोई शिकायत सुनी नहीं थी। लेकिन नौशाद का जो सर्कल है वो ठीक नहीं है। इंस्टाग्राम पर यानी कि सोशल मीडिया पर भी कई सारी ऐसी पिक्चर्स देखी गई हैं जिसमें ये पता चलता है कि नौशाद का जो चाल चलन है वो कैसा था, किस तरह का सर्कल था, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता था। और इस खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान है, सकते में है। पूरा इलाका, वहाँ पर लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस तरह की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है, इसमें छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस की टीम न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की बात करें या मेरठ की बात करें, जितने भी आसपास के इलाके हैं हर जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। हर उस रिश्तेदार के घर पर जा रही है जहां पर पुलिस को लग रहा है कि नौशाद जाकर छिप सकता है। लेकिन ये पुलिस का सीधे तौर पर ही दावा है कि 24 घंटे में जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, कहाँ भागा होगा। लेकिन जैसे इस घटना को अंजाम दिया, आरोपी नौशाद फरार हो जाता है। उसके फ्लैट पर कोई भी नहीं दिखता है और पूरे परिवार में एक गमगीन माहौल है। हर कोई हैरान है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जल्दी से जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।